बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जिसे यूएल कहा जाता है, उसके फॉर 2021 के एडमिशन का आगाज हो चुका है और उसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसका बहुत ज्यादा लोगों को वेट था, और उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब खास आपके बेनिफिट के लिए बिना किसी शॉप पे विजिट किए आपको घर बैठे हम दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विसेज। आप घर बैठे ओनली हमें अपने व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक में चलान भी सबमिट करेंगे और जो भी आपको रिक्वायर्ड डीसीएस को डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे वो भी आपको सर्विसेज देंगे। अगर ये आप सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे प्लीज कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज हासिल करें। अगर कंसल्टेशन या अपनी दूसरा राय दही या मतलब कुछ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले और लास्ट डेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं लास्ट डेट है जो एंट्री टेस्ट की लास्ट डेट है 31 जुलाई से और 1 अगस्त के दरमियान होना है, जो 30 जुलाई है 2021 ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पूरा मंथ हमारे पास पड़ा है। अब यहाँ पे खासतौर पे बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट्स कौन कौन से, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमएस बीएस पीएचडी भी हो रही है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के खासतौर पे बहुत ज्यादा लोगों का वेट होता है। बीएससी नर्सिंग का हम वो देख लेते हैं, यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऐड मेरे पास इतना विजिबल नहीं है और प्रॉपर्ली ऐड जो हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई नर्सिंग की सीट यहाँ पे कोई अवेलेबल है। यहाँ पे सारे पीएचडी के, एमफिल के, एमएस के आगे हैं। यहाँ पे ऑडियोलॉजी, रिस्पिरेटरी, ऑक्यूपेशनल ऑपरेशन थिएटर, एमएस लैंग्वेज, यहाँ पे एमएस नर्सिंग और बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन है। ठीक है, बीएस नर्सिंग दूसरा नहीं हमारे पास। यहाँ पे हम देख लेते हैं शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन खासतौर पे वो हमारे पास नहीं है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट हम जब अप्लाई करेंगे शायद वहां पे नजर आ जाए, हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना तो कैसे करना है। आपने क्या करना है, सिंपली जाना गूगल पे जाते हैं आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूएल सर्च करना है। ठीक है, बाज़ वक्त कैंडिडेट ये करते हैं कि बिना वीडियो देखे हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना वीडियो देखे अपना फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है खास। तो आप इससे यही कहूंगा कि मजीद आगे बढ़ने से पहले पूरी वीडियो को सारा देख के फिर उसके बाद करें। अगर आपने फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जाना है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारा फीस स्ट्रक्चर ओपनली हो जाएगा। हर प्रोग्राम का, हर चीज का आपके सामने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये फार्मेसी का फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपने इसी तरह इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें देख लेना है हर प्रोग्राम की फीस फार्मेसी की, बीएस फार्मेसी की या डी फार्मेसी की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने तमाम फीस शेयर कर दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आके एप्लीकेंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू एप्लीकेंट पे करना है। जैसे रजिस्टर्ड एज ए न्यू एप्लीकेंट पे करना है, आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पाकिस्तान हमारा कंट्री है, उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट करना है, अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ आपको किसने बताया हो, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने वैलिड ईमेल एड्रेस देना, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है और लैंडलाइन नंबर देना और सिलेक्ट कैंपस आपने करना है। यहाँ पे लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, जो भी आपने सिलेक्ट करना है ये कर लेना है। जैसे ये करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना लॉगिन करूंगा। आपके पास जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे आपने अपनी आईडी क्रिएट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना, मेरे पास एक पासवर्ड आया। कैंडिडेट ये करते हैं कि जो आपने पासवर्ड खुद लगाया था वही लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा लगा देना है। ठीक है, जो आपको मैसेज पे आया होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे अपनी ईमेल इंसर्ट करेंगे जो आपने वहां पे यूज की होगी, तो उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर देना है, जो आपको पासवर्ड आपके नंबर पे आया होगा। कभी मुझे एसएस, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको सारे कैपिटल लेटर्स में मैसेज आएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर के साथ कोई डिजिट दिया गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू हो चुकी होगी। यहाँ पे देखना है फॉर 2021 लाहौर कैंपस के अंदर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगी। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अगर आपने पहले क्रिएट की हुई है तो आपकी एप्लीकेशन वो है। आपने कंटिन्यू फॉर दिस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डिग्री लेवल सेट करना है, बीएस बैचलर करना है या कौन सा करना है। लाइक मैं बैचलर की बात करूँ तो यहाँ पे कैंपस सिलेक्ट करना है। लाइक मैं सबसे पहले लाहौर कैंपस देखता हूँ। यहाँ पे लाहौर कैंपस के अंदर ओपन हुआ है।
आपने इस्लाम आबाद कैंपस के अंदर देखना है, कुछ कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन है इस्लाम आबाद कैंडिडेट के अंदर, इस्लाम आबाद कैंपस में भी ओपन हुए या नहीं हुए अभी। गुजरात कैंपस की बात करूँ, गुजरात कैंपस में भी अभी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सरगोदा कैंपस की बात करूँ, उसमें भी अभी क्लोज है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंपस की बात करूँ जो हमारे पास लाहौर RRC, इसमें भी अभी ओपन नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी लाहौर कैंपस के अंदर ही ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लाहौर कैंपस भी बताया गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट हम बात करें, यहाँ पे मैं नर्सिंग की बात कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग के अंदर हम देख रहे थे फार्मेसी आ गई हमारे पास। यहाँ पे फार्मेसी के हवाले से खासतौर पे लोगों का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मेसी जिसे कहा जाता है, वो 12 एजुकेशन के बाद जो हमारी एजुकेशन होती है FSC के बाद और 5 ईयर के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मैं नर्सिंग की बात करूँ, यहाँ पे खासतौर पे लोगों को बहुत वेट था नर्सिंग, हम वो ढूंढ लेते हैं नर्सिंग के लिए। यहाँ पे इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ लॉ, लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे पोस्ट RN है मेरे पास, 10 ईयर ऑफ एजुकेशन, मैट्रिक साइंस, 3 ईयर जनरल नर्सिंग डिप्लोमा, 1 ईयर मिडवाइफरी, ठीक है, 1 ईयर स्पेशलाइजेशन, ये 2 ईयर का होता है आफ्टर आपकी BSc। कुछ लोगों का BSc नर्सिंग किया होता है, उसके बाद ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑनलाइन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने सारा कुछ किया। आप क्राइटेरिया बाद में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपसे सारा कुछ। उसमें यहाँ पे मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पे और भी प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है ऑप्टोमेट्री के हवाले से, रेडियोलॉजी, कॉलेज ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MA उर्दू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंट किसी और में अप्लाई करता हूँ, लाहौर ऑफ स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन में मैं बात करूँ तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। स्कूल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री, मतलब ये हमारे पास वो MBBS वो चीजें आती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लॉ, यहाँ पे वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं, या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक साइंस, ये हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम प्रोग्राम की बात करते हैं रेडियोलॉजी, यहाँ पे हमारे पास इमेजिंग मेडिकल जिसे BS MID कहा जाता है वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के हवाले से, जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे ओवरसीज हैं या रेगुलर है, रेगुलर करेंगे। एडमिशन कैटेगरीज आप अगर आपको कोई डिसेबल पर्सन है वो चूज करेंगे, अगर स्पोर्ट की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी की मैं बात करूँ, आप कौन सी बैडमिंटन लाइक एग्जाम्पल के तौर पे खेलते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिस्टर कर दें। उसके बाद यहाँ पे फादर ने बशीर अहमद या मैं जो भी इसमें कर दें। जेंडर हमारा मेल है तो मेल आपने करना है, अगर फीमेल है तो आपका फीमेल आपने कर देना है। यहाँ पे मैं बात करूँ अप्लाई के हवाले से, यहाँ पे डेट में कोई भी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड पिक्चर हमने करनी है जो बैकग्राउंड के साथ हो, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ऐड पिक्चर कर देता हूँ, ये हमारे पास पिक्चर अपडेट हो जाती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लें आप, यहाँ पे ये देख लें हमारे पास पिक्चर अपडेट हो जाती है। आपने इसको क्रॉप कर लेना है, यहाँ पे जो एक्टिव वो सारा कुछ सही हो। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन हमारा इस्लाम है तो हम इस्लाम को चूज करेंगे। उसमें ब्लड हमारा B पॉजिटिव है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं वो चूज कर लेता हूँ। करंट होम एड्रेस की बात करूँ तो वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 बात कर लेता हूँ, होस्ट नंबर 5 है, स्ट्रीट नंबर मेरे 3 में बात कर लूँ, 4 कर लूँ, मोहल्ला टाउन में एग्जाम्पल के तौर पे जो भी बात करूँ ये साहिवाल कर लेता हूँ। प्रोविंस पंजाब मेरा है तो पंजाब में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेम एज अ परमानेंट एड्रेस कर लूँगा अगर मेरा सेम एड्रेस है तो। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर की बात, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ, फुल नेम लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मोहम्मद मुदस्सिर की बात करूँ, अपना ही नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गए तो अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला जो नंबर है वो ऐड कर देना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए नंबर है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इंटर द करेक्ट स्ट्रीट नंबर, परमानेंट एड्रेस, क्लोज एक्शन। यहाँ पे हमने क्या करना है, करेक्ट स्ट्रीट नंबर अपने मेंशन करनी है और सारा कुछ मेंशन करना है। स्ट्रीट एड्रेस लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास स्ट्रीट एड्रेस है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। हाउस नंबर यहाँ पे अब मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास अब सेकंड ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका CNSE है तो CNSE चूज करने का, बेफार्म बेफार्म मेरा CNSE है। यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर 3111148881415 ये मेरा है। और यहाँ पे फादर का अपने एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर देना है 48881415 ये आ गया। उसका लैंडस्केप यहाँ पे आपने तस्वीर चूज करनी है अपने CNSE की फ्रंट पे और बैक पे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी CNSE की फ्रंट पिक्चर है, यहाँ पे वो मैं चूज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक की पिक्चर चूज करता हूँ, यहाँ पे वो मैं कर देता हूँ। आपने भी इसी तरह बैक फ्रंट पे चूज कर लेनी, यहाँ पे क्रॉप कर लेनी इजीली, यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ आपने क्या करना, साहिवाल में एग्जाम्पल के तौर पे कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट आप क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेंट पर्सनल CNSE फादर कैन नॉट बी सेम, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1415 यहाँ पे वो चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, वो सेम था। अब बात आती है डिग्री लेवल की। आपने सबसे पहले मैट्रिक के मार्क्स ऐड करने हैं।
मैट्रिक, उसके बाद यहाँ पे स्टडी ग्रुप साइंस, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईयर मैंने कौन सा कंप्लीट किया 2020 में। यहाँ पे मार्क्स बटन आते हैं मेरे 90। यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स साइंस की है, साइंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी लाइक LHR लाहौर मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो मैं लाहौर कर दूंगा। यहाँ पे आपने तस्वीर चूज कर लेनी है जो आपका रिजल्ट है, यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे ये एडअप हो गया, एड रिकॉर्ड अनदर, यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपना इंटरमीडिएट का एड रिजल्ट करना है। यहाँ पे FSC की है, प्री इंजीनियरिंग किया, जो भी किया वो प्री इंजीनियरिंग किया वो चूज करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर है, आपको पता नहीं होगा तो आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे 2021 क्लियर करना है। यहाँ पे मार्क्स आपके वेटिंग पे, यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग पे लगा दें। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे वो कह रहा है सेक्शन रो प्लीज प्रोवाइड द वैलिड डिटेल एंड इंजर, लाहौर बोर्ड जो हमारा कौन सा है, लाहौर बोर्ड है। यहाँ पे मैं बस नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, वो अभी कह रहा है क्लोज। आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो है वो आप 00 ऐड कर दें, उसके बाद टोटल, ठीक है। यहाँ पे आप या मैट्रिक के मार्क्स ऐड कर दो, रिजल्ट वेटिंग पे आपने लाजमी करना है। बायो कौन सा है आपका, जो आपने सब्जेक्ट्स मेजर है आपके, लाइक एग्जांपल के तौर पे बायो है, इंजीनियरिंग है तो आपकी केमिस्ट्री आएगी, उसके बाद फिजिक्स आ जाएगी आपकी, इस तरह करके अपने सारे सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वो कहता है प्रोवाइड वैलिड। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 1100 मार्क्स थे आपके मैट्रिक के अंदर, आपने ये सारा डाटा मैट्रिक में ऐड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहे हैं वो मैट्रिक बेस पे हो रहे हैं। बट बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आगे ये है वेटिंग रिजल्ट वाली। यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है, वो क्या इनवैलिड बोर्ड नेम इन एकेडमिक सेशन रो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाहौर बोर्ड चूज करते हैं, LAHORE, उसके बाद यहाँ पे LAHORE, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा था तो वो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आर अलाउड जस्ट इन एकेडमिक सेक्शन रो, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एकेडमिक सेक्शन ओनली, जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कैरेक्टर यूज किया हुआ है तो ये चूज हम स्पेस दे के हम इसको करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वो कह रहा है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच एकेडमिक सेक्शन रो। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है वही मैं आपको दिखाई जा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना मैट्रिक का रिजल्ट ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फादर रेफरेंस के नेम दे देना अगर कोई है आपका, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है, नहीं देना चाह रहे। यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपका नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये थी टोटल वीडियो आपके सामने। आप कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है। प्रिंट स्लिप आपने क्या करना है, ये स्लिप अपने पास रखनी है। वो कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना, मेरे पास अब नंबर पे मैसेज भी आ चुका है, आपके सामने बेल ट्यून एक बजी है। यहाँ पे आप देख लें, अब आपके सामने वो क्या कहता है कि टेस्ट जो है वो आपका 31/7/2021 और 1/8/2001 के दरमियान भी होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग स्केड्यूल आपको नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। तो होप्स हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यहाँ पे मुझे एंटी टेस्ट की स्लिप के हवाले से भी कहा गया है, और साथ में आपको ये भी कह दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। होप्स हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।